शिव जी के परम रसिक शंकर भगवान के परम प्रिय, जिन्हें व्यर्थ की बातों से कोई मतलब ही नहीं होता, जिनका केवल दर्शन कर लो, केवल दर्शन कर लो तो नारी का अगर 25 साल 30 साल 35 साल, अभी अभी हम एक कथा दतिया में करके आए थे, 42 साल के बाद नारी का गर्भ ठहरा। तुमरुका जी का केवल नाम, तुमरुका जी का केवल नाम का स्मरण, तुमरुका जी का केवल दर्शन, केवल दर्शन, तुमरुका जी का केवल दर्शन कर लेना या तुमरुका जी की मूर्ति का स्पर्श कर लेना, तुमरुकेश्वर नाम का स्मरण कर लेना। हम पहले भी कथा में कहे, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, एक प्रश्न बड़ा अच्छा था, हम उसका जवाब अभी छिंदवाड़ा की कथा में नहीं दे पाए। अगर आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान देना। एक माँ ने पूछा था, एक स्त्री ने, एक नारी ने, एक जीजी ने पूछा था, गुरुजी मान लो आप कहते हो कि सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवजी पर से उतार कर कमर में बांधना है संतान प्राप्ति के लिए, और कोई कोई नारी ऐसी हो गई जिसका रजस्वला धर्म ही नहीं आता और उसके घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, उसके घर में बच्चा नहीं है। अब रजस्वला धर्म नहीं आता तो फिर वो जड़ बांधे तो बांधे कैसे बांधे, क्योंकि 7वें दिन का आप कहते, 7वें दिन का आप वर्णन करते। तो आज इंदौर की माहिल्या जी की, इधर मेरे महाकाल बाबा, इधर मेरे ओंकारेश्वर बाबा, इनका स्मरण कर कर इस पीठ से एक बात कहना चाहेंगे, अगर रजो धर्म भी नहीं आता तो नारी सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन एक ऐसा मान ले, और जिस दिन वो सफेद आंकड़े की जड़ बाबा पे से घुमाकर कमर में बांध ले तो भी बाबा संतान का सुख देगा। बाबा देगा जरूर। सत्तू भैया, ये प्रसंग हमने आज तक किसी कथा में नहीं लिया, पर आज इस पावन धरा पर यह प्रसंग आया तो आप लोगों के सम्मुख में संतान का सुख नहीं है, मान लो रजो धर्म भी चले गया, रजस्वला नारी हो ही नहीं रही, रजो धर्म भी चले गया तो भी शिव का स्मरण, तो भी बस नाम का स्मरण जरूर रखना। कौन से महादेव? उस आंकड़े की जड़ को बांधने के लिए कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। जम के बोलिए, एक बार अच्छे से बोलो, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी के नाम से उस जड़ का स्मरण। जिन बच्चों की आदत रहती है रात्रि में एकदम चौंक कर उड़ जाना, एकदम रात्रि में चमकेगा बच्चा, उड़ जाएगा, गंदगी भी कर देता है कई बार, या जिन बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया कि इसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, या इसको थोड़े थोड़े दिन में चक्कर आ जाते हैं, मुंह में झाग आ जाता है, फीट आ जाते हैं, हमें उसके लिए भी कहेंगे तुमरुकेश्वर नाम स्मरण। और एक प्रैक्टिकल जरूर करना अपनी जिंदगी में, तुमरुका जी के नाम। नारी हो चाहे पुरुष हो, नाभि से ऊपर अगर
कहीं पर भी डॉक्टर गांठ बता दिया और उसने कहा इसका ऑपरेशन अभी की अभी करना है, तो डॉक्टर से एक बात जरूर करना, डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन तो आपसे ही कराना है, पर 2 या 3 दिन दे दो। और 3 दिन केवल शिव जी के मंदिर में जाके एक बेलपत्र और एक दुर्वा शंकर भगवान को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर कर उसको लाना। दुर्वा को सुबह खाना बिल्कुल खाली पेट, और बेलपत्री को दोपहर में खाना, 3 दिन तक खाना। उसके बाद वापिस एक बार जांच कराना, बाबा चाहेगा तो तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से वो गांठ गलने में आनंद हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमरुकेश्वर नाम का इतना फल है। एक बार फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर। क्या नाम है? तुम रुकेश्वर नाम का इतना उसका स्मरण। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। नाम स्मरण वापिस एक बार फिर से याद कर लो नाम को, सब जम कर बोलो, तुम रुकेश्वर, तुम रुकेश्वर। ये शिव भक्ति का, तुम रुकेश्वर। शिव की अड़भंग भक्ति का प्रतीक। कहा तुम रुका जी के पास जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम रुका जी के पास, और तुम रुका जी के पास अगर तुम जाओगे, वो अगर शिव महापुराण की कथा कह देते हैं तो अच्छी। चंचुला देवी ने जाकर तुम रुका जी से प्रार्थना कर, तुम रुका जी मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत, और मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, आप कृपा करो। तुम रुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है। यजमान कौन बनो? कौन? शिव पार्वती से कहा गया वो ईश्वर जी को राजी बनकर कथा के यजमान। शिव महापुराण की चाहे 7 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, चाहे 1 दिन की शिव चर्चा हो, शंकर की कथा करने वाला, शंकर की कथा करवाने वाला और शंकर की कथा सुनने वाला कोई साधारण नहीं होता, स्वयं शिव पार्वती ही, स्वयं शंकर और पार्वती, दूसरा कोई नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव पार्वती। ये आप सब इतनी सारी संख्या में आए हो, पूरे घर के लोग थोड़ी ना कथा सुनने आ गए, घर में से भी कोई आया होगा जिसका दिल महादेव में लगा होगा। और कई ऐसे बैठे बहुत दूर दूर से भी आए हैं। कई ऐसे बैठे हैं जो बहुत दूर से भी आए होंगे, जिसका हृदय लगा है, जिसका दिल लगा है, जिसका चित्त लगा है। जो फूल बगीचे में आपको पसंद आता है, आप बगीचे में से उसको तोड़ लेते हो।
संसार में से जो मेरे महादेव को पसंद आता है वो शिव है। ओ घड़ी आप आयो, इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हो। सत्तू भैया ने तो ये कार्यक्रम, श्री सत्यनारायण जी पटेल जी ने तो ये कार्यक्रम रखा। कहीं शिव की कृपा से इनके विवेक में, बुद्धि में ये शिव तत्व आया और ये कथा हुआ। पर सावन के महीने में आपने जो 1 लोटा जल शिव जी को बहुत चढ़ाया, ये उसी का फल है जो भादों में 1 दिन की कथा आपको मिल गई। मिली है, प्राप्त हुई है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तुमरुका जी ने कथा कही, कथा का विस्तार किया, उसमें अलग अलग चरित्रों का स्मरण कराया जो जीवन का एक आनंद देने लगे। ब्रह्मा जी शिव जी को जान नहीं पाए। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो देवादिदेव महादेव को पहचान नहीं सकते। कईयों की जिंदगी निकल जाएगी पूरी, कईयों की जिंदगी पूरी निकल जाती है तो शंकर जी को नहीं जानता कि शिव है क्या। कोई उसको कंकर समझेगा, कोई उसको पत्थर समझेगा, कोई उसको अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी दे देगा। कोई कोई आपकी जिंदगी में ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कह देंगे कि क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्या करोगे शंकर जी के मंदिर जाते, क्या रखा है शिव जी के मंदिर में, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। उस जगह पर आपको कहना है जैसे पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव नाम की जरूरत होती है। शिव तत्व की जरूरत। एक पत्र आया देखिए, मेरा नाम वर्षा नागर, पति आशीष नागर, खरगोन मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाएं। वर्षा नागर, पति आशीष नागर, खरगोन मध्य प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ से हिला दें। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ से हिला दें। वापिस हिलाओ एक बार। मेरा नाम वर्षा नागर है, पति का नाम आशीष नागर है, खरगोन की रहने वाली हूं। बोल रहे भोलेनाथ पे 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री का क्या फल होता है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कई लोग कहते हैं कि इसको बोलने से होता क्या। हम दोनों बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। गुरुदेव शब्दों में क्या वर्णन करें। मेरा बड़ा बेटा 2019 से एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर क्लियर नहीं हो पा रहा। आपकी एक बात पर सब हंसते हैं गुरुजी। पूरी मीडिया में वो बात चलती है कि बीच की पत्ती पर शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा कर जाया करो, ये आप कहते हैं और दुनिया के लोग इस बात को हंसते हैं। क्या शहद लगाने से कोई पास हो जाता है। गुरुदेव मैं कहती हूं, मेरे बेटा बार बार एसएससी का एग्जाम देता, ठीक नहीं हो पाता, तो मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कथा में कहता है कि एक बेलपत्री की बीच पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाओ। मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, पढ़ाई अच्छी करो और वो चढ़ाकर फिर एग्जाम देने जाओ।
और गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। उस शहद की बेलपत्री ने, पशुपति व्रत और एक लोटे जल ने 17 मार्च 2023 को मेरे बेटे को उस एसएससी की परीक्षा के रिजल्ट में पास कर दिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा जीएसटी इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी के रूप में मुंबई में पदस्थ हो गया है। इसलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने आए। गुरुजी एक बात और कहना चाहते हैं, मेरे बेटे ने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाता है तो बाबा की कृपा से उसका अभी 3 दिन पहले कस्टम विभाग के बड़े ऑफिसर के लिए उसका पदस्थ हो रहा है। ये बाबा की बधाई आपको बहुत बहुत। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठे। शिव तत्व इसी को कहता है, ओ घड़ी इसी को कहता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी आप कथा सुनने के लिए जरूर बैठे। भले एक दिन का शिव चर्चा मिला, हम किसी दूसरे का गुणगान करने नहीं बैठे। टॉकीज में बैठते 3 घंटे तो समय भी बर्बाद हो रहा था और शरीर भी बर्बाद हो रहा था। पर यहां तुमने जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया है, मेरा महादेव वो समय तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ देने के लिए रखा है। अभी हमने छिंदवाड़ा की कथा में कहा था, भगवान को नारियल की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारा श्रीफल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा पेड़ा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी चिरौंजी और चना नहीं चाहिए। भगवान को तो तुम अपने समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान को दो। जैसे आज इस 5 नंबर विधानसभा में जो ये कथा चल रही है, ये 5 नंबर विधानसभा के अंदर जैसे आपने अपना समय निकालकर महादेव को दिया, एक दिन मेरा महादेव भी समय निकालकर आपको जरूर देगा। आप आए हो इतनी दूर से, तपती धूप में बैठे हो, एक आस, एक विश्वास लेकर पहुंचे हो, तो खाली नहीं। मेरे बाबा दया कर, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव नाम, शिव की उदारता, शिव की कथा। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ था शिव जी को देखकर कि सृष्टि की लीला इनने रची, विश्वास नहीं। किसी के दिल में घुसना और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लोग पूछते हैं हमसे शिव पुराण ने क्या दिया लोगों को, लोग पूछते हैं हमसे शिव पुराण ने लोगों को क्या दिया। हम कहते हैं शिव पुराण ने लोगों को केवल दुख की घड़ी में विश्वास दिया है कि शंकर तुम्हारे साथ है। दुख की घड़ी में विश्वास दिया है कि शिव तुम्हारे साथ है। एक भरोसा पक्का करा है कि शिव तत्व होता है, औगड़ी होता है। माता पार्वती जी ने एक प्रश्न देवाधिदेव महादेव से किया, शायद इंदौर वालों के लिए यह प्रश्न और इसका उत्तर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप माहिल्या की धरा पर रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा संत नहीं दिखेगा, दुनिया में कोई ऐसा महात्मा नहीं दिखेगा जिसके हाथ में भगवान की मूर्ति हो या भगवान का शिवलिंग। संतों को भी, साधुओं को भी एक बल देने वाली माहिल्या छोटे से शिवलिंग को अपने हाथ में रखकर बैठती थी। और माता अहिल्या से किसी ने पूछा एक बार कि ये शिवलिंग को तुम सामने क्यों रखती हो, हाथ में आगे क्यों रखती हो। माहिल्या कहती है कि पृथ्वी पर भी और ऊपर भी केवल एक साथ देने वाला होता है, वो देवाधिदेव महादेव है, जो जीते जी भी है और मरने के बाद भी। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया, वो प्रश्न और उसका उत्तर बहुत जरूरी है इंदौर को, बहुत। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया, बाबा आप पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा। एक लोटा जल चढ़ाएं तो आप मिल जाओगे, बेलपत्री चढ़ाएं तो आप मिल जाओगे, धतूरा चढ़ाएं तो आप मिल जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं तो आप मिल जाओगे, नर्मदा जी में हम 100 डुबकी लगाएं तो मिल जाओगे। आपको प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा। शंकर जी कहते हैं पार्वती तू सोचती हो कि जो गंगा की 100 डुबकी लगा लेता है तो मैं मिल जाता हूं। ऐसे तो गंगा के जल में मछली 24 घंटे रहती, मैं मिल सकता था,
बिठाओ, अभी रखो बाबा, माँ बैठो, अभी लेके बैठो, बैठ। गंगा के जल में मछली भी 24 घंटे रहती है, 24 घंटे। शिव कहते हैं बेलपत्री चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से या तीर्थ दर्शन करने से क्या मेरी प्राप्ति हो सकती है? शिव जी कहते हैं बस मेरी प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है किसी दुखी व्यक्ति के नेत्र के आंसुओं को पोंछ देना और उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला लेना। यह मेरी भक्ति का एक प्रतिबिंब है। ये मुझे प्राप्त करने का साधन है। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, इंदौर वाले पहले बहुत गाया करते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से कभी गिरते उठाया, बाद आंसू कभी सासू को गंगा मिलाया, बाद लोटा ले जाने से कभी भूखे को फिर तेरई में नुक्ति बनाने से सास मर गई, पंडित जी से कह रही हमारी सास को बड़ी अच्छी लगती, एक गुलाब जामुन तुम ले नहीं। सास ऊपर से सोच रही मुझे भूखा मार दी और पंडित के खबा रहा, कौन सा लाभ क्या है? इसलिए जितना बन सके किसी दुखी के नेत्र के अश्रु पहुंचो, किसी के चेहरे पर स्माइल ला दो, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। इससे बढ़कर दुनिया का शंकर की भक्ति करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। ये शिव की भक्ति। मैं डॉक्टर जरूर हूं, MBBS जरूर हूं, पर मेरा मन है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं। पर वो डॉक्टरी में लगे रहे, कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा हम नहीं जानते। गुरुजी, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है। कहां टीवी पर कथा सुने गुरुजी? और अगर सुने तो लोग कहें कि बताओ ये शिव जी पर भरोसा करते हैं। फिर भी मम्मी के कहने पर हमने शिव कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने उस शिव कथा में पशुपति व्रत का वर्णन बताया, एक लोटे जल का महत्व होता है। मैंने मेरे पति से कहा आप भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने में क्या जाए। हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत के चलते ही 2 व्रत निकले और इनका इंटरव्यू का कॉल आया। जो इनकी तमन्ना थी गुरुदेव, इनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में इंटरव्यू का कॉल आया और ये अपनी डॉक्टरी को यहीं पर थोड़ा छोड़कर इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली चले गए। और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। वास्तव में एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। गुरुदेव इंटरव्यू दिया और बाबा की कृपा से उनका भारतीय आर्मी में सिलेक्शन हो गया। आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पर वो
पदस्थ हो गए और रुड़की में उनकी पोस्टिंग हो गई। हम बाबा को यहाँ नमन करने बैठिए दीदी, बहुत बधाई आपको। श्री शिवाय शिव तत्व इसी को कहते हैं। दोनों डॉक्टर नीजी को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां। शिव तत्व की तरफ ओ घड़ी उसी को कहते हैं। मैं बेलपत्र दे दूंगा। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। हमारा भरोसा शिव के प्रति होना चाहिए। देखिए, ना तो सीवर वाले महाराज के पास में कोई बेल है, ना भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। हमारे पास तो केवल एक ही बात है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो और शिवालय जो तुम्हारे पास में हो वहां एक लोटा जल चढ़ाते रहो। बाबा कृपा कर दे, शिव करुणा कर दे। हम कोई विद्या तो जानते नहीं, ना हमारे पास में कोई मंत्र तंत्र। सत्तू भैया, हमारे पास में तो एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चले और बाबा को एक लोटा जल। अपने विश्वास को पक्का रखो। ढोंग और प्रपंच की जिंदगी में नहीं पड़ना, छल छिद्र में नहीं जाना, दिखावे में मत जाना, छल में मत जाना। जाना तो मेरे महादेव के चरणों में जाए। जो महादेव के चरणों में पहुंच गया वो जीवन का एक आनंद पा गया। ये शिव महापुराण की जो कथा है विस्तार से तो आप हमेशा श्रवण करते रहते हैं। 15 तारीख से टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक 21 तारीख तक आप कथा सुनेंगे। पूना सांगवी महाराष्ट्र से केवल एक दिन की शिव चर्चा। और शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर जी की चर्चा कर रहे हो तो देवलोक में आपकी भी चर्चा जरूर होगी। आप शिव चर्चा कर रहे हो तो इस संसार सागर में मेरा भोलेनाथ आपको भी चर्चा में रखेगा, ये निश्चित। ये शिव तत्व, ये एक दिवसीय शिव चर्चा का क्रम माननीय सत्यनारायण जी पटेल जी द्वारा ये श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट इंदौर की ओर से जो चल रहा है। ज्यादा समय तो के लिए तो हम भी इंदौर नहीं आए, केवल एक दिन। पर आज इंदौर वालों ने दिखा दिया कि एक दिन मात्र 2 घंटे की कथा के लिए भी आप अपार समुद्र के रूप में हैं। पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं बची जहां पर आप लोग नहीं बैठे हों। मैं आपको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को और आपके प्रेम। इंदौर नगर में माननीय सत्यनारायण जी पटेल जी ने कहा है कि अभी एक दिन के लिए आए हो गुरुजी, आने वाले समय में 1-2 साल में आप पुनः 5 दिन 7 दिन के लिए आए। बाबा कृपा करेगा तो सत्तू भैया आपके ही आनंद में, आपके ही आनंद से एक बार फिर पुनः 5 दिन या 7 दिन आनंद से श्रवण। और आज तक एक कथा हम यहाँ छोड़ के जाते हैं सत्यनारायण पटेल जी के लिए। अभी तक सारी कथा बाची पर तुम रुकेश्वर शिव पुराण नहीं बाची। बाबा चाहेगा
सत्यनारायण भैया, वो बाबा की कृपा से आपके ही माध्यम से इस इंदौर नगर में वो इतिहास रचा। और केवल एक विधानसभा की नहीं, इनके विधानसभा में 5 नंबर में तो होगी, वो अपनी जगह पर होगी, पर वो एक विधानसभा के अंतर्गत पूरे इंदौर की, वो तुमरुकेश्वर शिव महापुराण की पूरे इंदौर एक सुख देने साधुता में आपको देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद है जो बाबा देवादिदेव महादेव ने आपके कारण ये इतने शिव भक्तों का हमको दर्शन करा दिया, और इनके दर्शन हम। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आप आज सोमवारी भादो का महीना, मेरे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करूं बाबा, जो जिस भाव से आया है उसकी झोली खुशियों से भरना। जब अगली कथा कहीं पर भी हो तो इनका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए, ऐसी कृपा। थोड़े से बिना आरती के कोई भी नहीं जाएगा, आरती के बाद जाना, आराम से जाना,